आई होप आपको विजिबल है प्रॉपर। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। आई होप आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। तो जो भी लोग आप लोग नए हो, ठीक है, ट्रेडिंग को कैंडल बाय कैंडल सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और ऑप्शन से रिलेटेड जानकारी भी आपको मिलेगी और नॉर्मल चीज़ें भी आप लोग साथ में सीखेंगे। ठीक है। देखो उस लेवल पे आके वहाँ से उसने नया सपोर्ट लिया, क्योंकि वो सपोर्ट एरिया हमारा बनता है। देखो एक बार एडवांस हुए थे, दूसरी बार भी हम एडवांस हो रहे हैं। अभी डिपेंड करेगा कि इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, जो अगली वाली कैंडल है उसकी क्लोजिंग क्या है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इसलिए तब तक वेट करना है हमें। ठीक है, अगली कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है। अब देखो ये इस लेवल को मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के आसपास आएगी। देखो यहाँ पे इस लेवल के आसपास यहीं पे सपोर्ट लिया है इसने। ठीक है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, अभी और गिर सकती है जब तक इस कैंडल का कंफर्मेशन नहीं आ जाती, और मोस्ट प्रोबेबली गिरेगी, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का दिख रहा है, लेकिन सेलिंग का प्रेशर भी दिख रहा है इस पर। ठीक है, एग्रेशन ज़्यादा है सेलर का। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वो ट्रैप करने के लिए है, जो भी सेलर बाय ने ट्राई किया, देखो गिर रही है। ठीक है, तो इस लेवल तक हम दोबारा से आ सकते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ट्रेड करो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, ट्रैप नहीं होना है, बचना है। मैंने आपको बोला है एज ए रिटेलर आपको एटलीस्ट 2 कन्फर्मेशन चाहिए, जिससे आपका पैसा भी सेफ रहे, ट्रेड भी आपका हिट जाए। तो ट्रेड आपका हिट करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको चीज़ें समझनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत जल्दी ये परेशान नहीं होना कि ट्रेड आज की निकल जाएगी। ट्रेड निकल जाएगी वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ पेशेंस लाना सीखो कि ट्रेड निकल जाए वो ठीक है, लेकिन आपका लॉस कम से कम हो। ठीक है, हमें लॉस की साइड पे फोकस नहीं, कि हम पैसा कमाने आए हैं, लॉस करने नहीं आए हैं। पहला दिमाग में ये लेके चलना है आपको। ठीक है, लॉस हो जाए, आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, लॉस हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन हमें ऐसे ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, हर हर बार शिकार नहीं बनना, तो बचना है इस चीज़ से। ठीक है, ये माइंड सेट लेके चलना है हमेशा। ठीक है, हम पैसा कमाने हैं यहाँ पे, पैसे गंवाने नहीं आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि खुद सेल्फ कंट्रोल, और चीज़ों को हमें चार्ट के बेस पे चलना है, मार्केट के साथ चलना है। ठीक है, तभी हम सेफ़ हो पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये देखो यहाँ से रिवर्स हो गई है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली बात तो यहाँ पे कोई एंट्री कोई ऐसे ऐसी कोई एंट्री बनती नहीं, ना बाई की ना सेल की। यहाँ पे मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, क्योंकि मार्केट का बीच का हिस्सा है। तो ऐसे में भी ना मैं बाई की एडवाइस दे रहा हूँ ना सेल की। यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह अगर आप करते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको नॉर्मल जो चार्ट के बेस पे चलते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, इस लेवल पे तो एंट्री एक बार बोली भी जा सकती है, क्योंकि ये हमारे सपोर्ट एरिया पे है। ठीक है, और ये अगर कैंडल होल्ड करती है तो अगला लेवल अगर दोबारा से इसको रिटेस्ट करती है, पॉसिबिलिटी अगर रिटेस्ट करेगी, नहीं तो यहाँ पे हमारी अगर जैसे ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो रही है, रेड में क्लोज हो रही है, इसके एरिया में कंट्रोल क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे देख एंट्री हमारी अपसाइड की अगर जाने की कोशिश करेगी तो अपसाइड के लिए, अदरवाइज जब ब्रेक करेगी तो यहाँ पे तो एक एंट्री बोल सकते हैं, लेकिन इसमें अभी नहीं बनी। ये बीच में है, बीच में मेरे घुसने की आदत नहीं है, और ना ही मैं आपको एडवाइस करूँगी बीच में आप भी घुसो, क्योंकि वहाँ से मार्केट दोनों साइड मूव करेगी, दोनों साइड ट्रैप करेगी आसपास के एरिया को। और फिर हो सकता है ये जैसे आप दिखा रही है, तो हो सकता है अभी इस कैंडल के बाद अगली कैंडल रेड और उसके बाद नीचे गिर जाए। तो ये क्योंकि एग्रेशन सेलर यहाँ पे ज़्यादा वो है ना, एग्रेसिव बायर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सेलर एग्रेसिव ज़्यादा है। ठीक है, तो बीच की एंट्री से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि देखो ये बीच की एंट्री ये बनी, देखो दिखाया कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, फिर देखो तुरंत उसके बाद, क्योंकि सेलर्स हावी होते चले आ रहे हैं ना, तो उसके बाद देखो ये मार्केट गिरी, फिर गिरी, तो इस लेवल तक आई, एटलीस्ट इस लेवल पे। अब यहाँ से बायर्स जिन्होंने एंट्री करी वो बोलते हैं कि स्मार्ट बाइंग, वो बोलते हैं स्मार्ट बाइंग। ठीक है, तो आप